दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था बदलने में देर नहीं लगती, कहने में देर लगी। दूसरी अवस्था हो जाती दर्पण में ढका हुआ मैल। उसमें तो फूंक केवल मारनी थी कि आग प्रज्वलित हो गई, क्योंकि तैयार एकदम ज्ञान है, पर धुआं जैसा ढक गया, काम ने ढक दिया। जब दूसरी स्थिति आई उसी उपासक की कि इसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, अब वो मल लग गया। जैसे दर्पण में गाढ़ा मल पोत दिया जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारा रूप कैसा है। अब बिल्कुल विचार शून्य होता चला जा रहा है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर शीशा दर्पण वो दिखना एकदम बंद हो गया। उसमें तो दिख रहा था, धुआं है, आग है, मतलब विवेक काम कर रहा था। थोड़ा फूकने की जरूरत थी, ज्ञान के प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति न ला करके हां की तरफ वृत्ति ले आया तो दूसरी सीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और वो बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया। दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की, नहीं नहीं। दूसरी दशा गुंजाइश है थोड़ी, उसको ऐसे पोंछना पड़ेगा, समय लगेगा, पोंछना पड़ेगा, तब दिखाई दे। नहीं नहीं, तो दूसरे में संभलना रजोगुण, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, क्षमता खत्म हो चुकी। पहले में क्षमता थी, दूसरे में क्षमता खत्म हो गई। तीसरा यथोल बेना व्रतो गर्भा, तीसरा तमोगुण, वो विपरीत ही दिशा की तरफ ले जाएगा। क्षमता की तो बात जाने दो, वो सारी सामर्थ्य विपरीत है, जो होगा देखा जाएगा, चलो, वो विपरीत दिशा की तरफ ले जाएगा। दर्पण पर मैल आने से उसको हटाने की गुंजाइश है, यहां तक हटा जा सकता है, दूसरी स्थिति तक, पर दूसरी स्थिति बहुत कठिन है। हटने की स्थिति अब खत्म हो चुकी, लगभग पर हटा जा सकता है, लेकिन तीसरी में तो हटा ही नहीं जा सकता। जैसे झिल्ली से ढके गर्भ का ये पता ही नहीं है कि बच्चा है कि बच्ची है, ऐसे तृतीय अवस्था में ये पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं। विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है,
कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बम्बूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा। भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद को प्राप्त होगे। कामना में तदाकार ना होने पावे तब तक बचा जा सकता है। जहां तैयारी बनी सुख भोग की और राजी हो आपने दस्तखत कर दिए, अब आपको भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उस समय भगवान ही कोई ऐसी लीला कर दे तो बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। तदाकार होना साधक का सर्वनाश हो जाना है। काम में तदाकार होना। 1 2 4 बार अगर आप ऐसी अवहेलना करेंगे तो आपका साथ देगा आपका हृदय और जलेगा, धिक्कार करेगा, बार बार कहेगा गलत है, कान पकड़ेगा, अब की बात नहीं। आगे बढ़ गए, ज्यादा मलिन हृदय हो गया तो आनंदित हर्षित होने लगेगा, आज ये भोगा कल वो भोगूंगा, और वो पापाचरण में हर्षित होकर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। जब तक साधक का हृदय धिक्कार देता है तब तक तो निकलने के चांस रहते हैं कि गलती को गलती मानता है और बार बार कहता है अब नहीं करूंगा। वो विवश होकर गलती हो रही पर वो कह रहा नहीं करो, ये निकल जाएगा, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। लेकिन जो राजी हो गया है, जिसने इस महान पाप को अवगुण को गुण मान लिया है, निकलने की संभावना नहीं, क्योंकि तदाकार होकर उसी में लग गया है। तथा तेने दमावृतम, कामना और इसकी ये 3 अवस्थाएं हृदय में आती हैं। जो साधक ये जानता है, सुनकर के ये मानता है कि कामना में भोगों में सुख नहीं है, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कामना का त्याग करने से ही शांति और सुख मिलेगा। त्यागाच्छांतिरंतरम। कामना आते ही फूंक मार दो तो धुआं नहीं बढ़ पाएगा और दूसरी दशा नहीं आ पाएगी, दूसरी स्थिति काम पैदा नहीं कर पाएगा। वो दर्पण में मैल, तीसरी में तो सवाल ही नहीं उठता कि बच जाओ। परमार्थ का रुचि रखने वाला